Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महेश चंद्र और हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले जो मैंने पीडीएफ लगाई है ना, ये मैंने किया है हिंदी में। तो आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, जैसे कि इसके 3 खंड दे रखे हैं। खंड 1 दे रखा है, खंड 2 दे रखा है और खंड 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये आप हिंदी में प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम जो है वो आपको इंग्लिश में करा रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे देखो अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि फाइनल अकाउंट होंगे, प्रिंसिपल ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, लाइक डेबिट, किसी चीज़ को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्रेडिट भी करना होता है। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, विद द एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनरशिप अकाउंट है, इसमें पार्टनरशिप अकाउंट है, जैसे कि रिटायरमेंट है, एडमिशन होता है और बाइंडिंग अप वाला होता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी अकाउंट है, इशू ऑफ शेयर है एंड डिवेंचर को इशू करने का, फॉरफीचर किए जाते हैं शेयर, उसके बारे में हमें देखना होगा। ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर, यानी कि किसी चीज़ को रिडीम करने की बात है, शेयर्स को। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो एस्टिमेट्स ऑफ अकाउंट को एस्टिमेट करना, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड क्या क्या हैं। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन कुछ इसमें बड़ा है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे जो इसके एलिमेंट होते हैं, इसके मेथड कॉस्ट अकाउंटिंग के। उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, यूनिट कॉस्टिंग के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, और टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स का जो उपयोग किया जाता है, और उसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम की बात है। एसएससी प्रीवियस ईयर और हमें असेसमेंट ईयर के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंट ऑफ टैक्स, यानी कि किसी के हम जो उपस्थिति, यानी कि जैसे कि रेसिडेंट होता है, इंडिया का रेसिडेंट है या फॉरेन रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो उसके हिसाब से हम उसकी टैक्सेबल इनकम वगैरह निकालते हैं, उसका रेसिडेंट स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लायबिलिटी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, इसका स्कोप और इसके फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एंड इसके डिफरेंसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या मीनिंग इसका सिग्निफिकेंस और स्कोप, फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट, और इसमें जो डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है। उसके बाद बिजनेस को फोरकास्ट करने के बारे में, लाइक हम फ्यूचर की प्रोडक्शन जो प्रिडिक्ट करके चलते हैं वो, और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस। उसके बाद सोर्सेस ऑफ डाटा, के डाटा को कहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका एनालाइज एंड सोर्स। टूल्स ऑफ फोरकास्टिंग, के हम फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके टूल्स, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, इसको हम मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, के इसके क्या क्या सिद्धांत हैं जिसकी हेल्प से हम जो है वो फोरकास्ट करते हैं।
उसके बाद है मैनेजरियल रिपोर्ट, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, जीपी रेशियो, ठीक है, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये जो रेशियो दे रखे हैं ना इसके, ये काफ़ी सारे रेशियो, इनको याद करना होगा आपको। उसके साथ ब्रेक इवन एनालिसिस, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होती थी बीईपी में। उसके बाद एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी और स्टैटिकल मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी पता होनी चाहिए हमें क्या है, उसके इकोनॉमिक्स एंड नेचर के बारे में पता होना चाहिए, उसका स्कोप क्या क्या है, और इसका रिलेशन निकालना बिजनेस और इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, कि बिजनेस क्या होता है हमारा और इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका डिफरेंस देखना। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, जहाँ पे एक तरीके से जो उपभोक्ता जो होता है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है कि हम कितना प्रोडक्शन, जो जैसे कि दो प्रोडक्ट के बीच फंस के रह जाता है, वहाँ उसकी बात होती है, उसका एनालाइज करना। और लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन की बात होती है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो काफ़ी बार बन चुका है। उसके बाद प्राइम एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या होती है, एवरेज और मैनेजरियल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेड साइकिल की बात होती है। ट्रेड साइकिल के बाद नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, जो राष्ट्रीय आय बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद जो सांख्यिकीय मेथड होते हैं यानी कि स्टैटिकल मेथड्स, इनको क्या बोलते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। एनालाइज ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फ्रिक्वेंसी कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ से जो है मोस्ट ऑफ क्या बनता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल बनेगा या इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पूछ लेगा, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पूछ लेगा। उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, और बिजनेस को फोरकास्ट करने की बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, इसमें जो इनकी भी प्रॉपर्टी आपको जो है वो ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इनकी भी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई, एग्रीकल्चर डाटा एंड इंडस्ट्रियल डाटा की बात, विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, लिमिटेशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि एक तरीके से पॉपुलेशन को हम कैसे जो है इसको इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसकी एक ये मान के चलिए कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो बात है। उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गया अपना मैनेजमेंट पोर्शन, थ्योरेटिकल है ये ऑल ओवर। तो उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में क्या क्या है, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए हमें, इसका स्कोप के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए हमको। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बाद हमें जो है वो पता होना चाहिए जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या क्या होती है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या किस किस तरीके का बिजनेस होता है, उसके टाइप्स, एक तरीके से डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के डेफिनेशन, जैसे कि इसका नेचर हमें पता होना चाहिए, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, मैनेजमेंट के डिफरेंस पता होना चाहिए हमें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, और एनालाइज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मैनेजमेंट, थिंकर इन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें जैसे कि WTO, इसमें है सॉरी FW टेलर ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल और FW टेलर के
जो इन्होंने 6 जो वो वर्क एक्टिविटी दी थी ना, वो हेनरी फेवल ने 14 प्रिंसिपल, एल्टन मायो ने जो वो ह्यूमन रिलेशन की बात की थी, ये थ्योरी हमें पूरी थ्योरी का जो एक तरीके से हमें पता होना चाहिए कि किसने कौन सी थ्योरी दी है और क्या बोला है इन्होंने अपनी थ्योरी में, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और मैनेजियल फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और हमें प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, प्लानिंग जैसे स्टाफिंग, मोटिवेशन की थ्योरी भी हमें पता होनी चाहिए, थ्योरी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, इसका भी एक जो है वो सीक्वेंस पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉर्व, ठीक है। इतना ही था इसमें, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप हिंदी प्रेफर करना चाहते हो तो हिंदी में मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है, तो हिंदी में भी आप देख सकते हो। और जो कॉमर्स का कोड होता है वो कोड कौन सा होता है, 07, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था, और यहाँ पे जो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, स्टैट और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आप हिंदी में भी देख सकते हो आप।